आशीर्वाद देने का निर्णय लिया है और हम जनता के आशीर्वाद पर 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे और अपना तन मन धन लगा देंगे गांव की सेवा के लिए। अभी हमें गांव के लिए एक यहाँ पे एक एम्स का हॉस्पिटल था, वो 12-13 साल से उसमें कोई काम नहीं हुआ, उसकी बाउंड्री गिर गई है। सबसे पहले तो गांव के हॉस्पिटल को करवाना है। दूसरी समस्या हमारे गांव में पानी की निकासी नहीं है चारों तरफ से, वो हमें यहाँ के एमएलए हमारे नैनपाल रावत जी के सहयोग से और हमारे एमपी कृष्णपाल हमारे जो मंत्री जी हैं, उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री, उनके सहयोग से। और यहाँ पर बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है। यहाँ पे हर गांव वासी बंदरों से बड़ा परेशान है। मैंने जब मेरी मम्मी 2005 में सरपंच थी तो हमने यहाँ से बहुत सारे बंदर हमने प्रशासन की परमिशन लेकर के उनको पकड़वा के हमने पहाड़ों में उनको छोड़ा गया। उसके बाद हमारे गांव में जगह जगह कूड़े के बहुत ढेर लगे हुए हैं। ढेर का निर्माण भी करना है हमें। यहाँ पर कूड़े का ढेर हटाना है आपने? कूड़ों का ढेर यहाँ से हटाना है, उसके लिए प्लानिंग बनानी है। और उसके बाद हमें गांव में वृक्ष लगवाने हैं, गांव की सफाई का हमें प्रबंध करना है। और हमें यहाँ पर एक कॉलेज बच्चों के लिए एक कॉलेज की सरकार से मांग करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से, कृष्णपाल जी से, नैनपाल रावत जी से हमारे यहाँ एक बढ़िया कॉलेज भी बनाया जाए, क्योंकि हमारा गांव बहुत पुराना कस्बा है। यहाँ 50,000 आबादी का कस्बा है, लगभग 10,000 वोट हैं हमारे गांव में। तो हमारा गांव 36 बरादरी का गांव है। मैं एक बार फिर जनता के आशीर्वाद से और 36 बरादरी के आशीर्वाद से मेरी मिसेज धर्मपत्नी सरोज सैनी यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। हम यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, 11 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। हम सभी एक प्यार से चुनाव लड़ेंगे, कोई गांव में भेदभाव नहीं करेंगे और सभी हम किसी से कोई हमारा भेदभाव नहीं रहेगा। मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ, कुछ बुजुर्ग बैठे हुए, इनसे जान लूँ पहले। चाचा, किसको चुनेंगे और क्यों? किसको सरपंच बनाएंगे? इधर चेहरा कर लीजिए। जैसा कि पिछली योजना में भी हमारे पहलवान खेमचंद जी रह चुके हैं, जो इनके कार्य को देखते हुए दूसरी बार हमारा सहयोग पहलवान के लिए है। ठीक, किसको चुनेंगे जी सरपंच अब की बार? खेमचंद सैनी। क्यों खेमचंद सैनी क्यों? ये पहले भी रहा था और अब के भी पहले अच्छे इसने काम किए हैं और अब की बार भी अच्छे काम करेंगे। हाँ। पहले ITI लाए, ये बच्चों के लिए वो खेल कूद का जो बना वो बनवाया, अस्पताल लेके आए। और अब जो गांव की जो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इसकी हम उनसे कहेंगे उसको साफ करवाएं। किसे चुनेंगे? हमारा जो खेमचंद पहलवान खड़े हुए सरपंच के लिए ठीक आदमी है। इन्होंने जो विकास भी किया है, अस्पताल भी लाए हैं, ITI बनवाई है और जो मतलब सिटियों में बनवाई है। और फिर आगे जो अधूरे काम पड़े हैं हमें उम्मीद है कि उनको पूरा करवाने की ये अनुमति देंगे और करवाएंगे। चलिए, धन्यवाद। किसको चुनेंगे जी? खेमचंद सैनी को चुनेंगे ही। चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए, कुछ लोग हैं, ग्रामीण हैं, इनसे हम राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किसको चुनेंगे। किसको चुनेंगे जी? क्यों? खेमचंद सैनी। इधर देखिए कैमरे की तरफ। क्यों? खेमचंद सैनी ये अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम करते हैं। पहले भी इन्हें बहुत काम अच्छा किया, अब भी इनका नारा है हम अच्छे काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। हाँ जी। हम जी खेमचंद की घरवाली सरोज सैनी खड़ी है, उसको ही वोट देंगे और उनको ही जिताएंगे, क्योंकि ये समाज सेवक आदमी है, पूरा परिवार, और गांव में अच्छे काम करते हैं और आगे भी करने की योजना पूरी बना रखी है। खेमचंद को बनाएंगे। खेमचंद सैनी को ही चुनेंगे। इन्होंने पिछली योजना में भी अच्छे काम करे हैं और आगे पूरे गांव की आवाज़ यही है कि दोबारा से खेमचंद सैनी को ही लाना है। हम जी खेमचंद पहलवान जी को सरपंच चुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी गांव में विकास किए हैं और वे विकास करना जानते हैं। और उन्होंने हमारे गांव फतेहपुर बलोच में ITI भी उन्हीं के द्वारा आई है और एम्स का हॉस्पिटल भी उन्हीं के द्वारा आया है, इसलिए हम उन्हें चुनना पसंद करेंगे, खेमचंद पहलवान जी को। चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें और लोगों से जान लेते हैं। हाँ जी, किसे चुनेंगे? किसे? खेमचंद जी को ही चुनेंगे जी हम तो, जो ये गरीबों के नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है उनको ही चुनना पसंद करेंगे। किसको बनाएंगे जी सरपंच गाँव? हम तो जी खेमचंद पहलवान को बनाएंगे सरपंच। क्यों?
क्यों बहुत काम करवाता था पहलवान। हाँ जी, हाँ इसलिए जी। बस जी बस। बता दो, नाम तो बता दो सरपंच, कैसे बनाएंगे? मेरा नाम है जी कैसे बनाएंगे सरपंच? खेमचंद पहलवान, जिनकी मिसेज सरोज देवी। किसको बनाएंगे जी? सरोज सैनी कारण? काम करवाया जी, पहले भी रहेंगे सरपंच। चलिए ठीक है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें देखिए। अब खेमचंद से हम जान लेते हैं। सैनी साहब आप आइए। सैनी साहब आप आ जाइए। अंत में कोई अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, फतेहपुर बलोच की जनता से, कि वो हमारे काम को देखते हुए, अगर वो हमारे काम से सहमत हैं, हमारे व्यवहार से, हमारी सेवा से अगर वो सहमत हैं, तो एक बार दोबारा हम जनता से हम एक बार फिर मौका चाहते हैं गांव की सेवा करने के लिए। जो बचे हुए अधूरे कार्य हैं, एम्स का हॉस्पिटल है, दोनों हमारी जो जोड़े हैं उनको खाली करवाना है, बंदरों को पकड़वाना है, ITI एम्स का हॉस्पिटल, हमारा ITI और हमारे स्टेडियम्स में बहुत ज़्यादा घास वगैरह गंदगी हो रखी है, और हमें अपना हॉस्पिटल। सैनी साहब अगर आपको मौका मिल जाता, जनता आशीर्वाद दे देती, तो पहला कोई काम बताए जो गांव के लिए सबसे पहले कराना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं गांव की सफाई, जो हमारी गांव की पानी की निकासी होगी, उस पर मैं सफाई पे सबसे पहला काम मैं सफाई पे करूंगा, कि गांव हमारे स्वास्थ्य, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली हुई हैं। ये एक बात, और ये भी है कि हमारे गांव में रिश्ते करने वाले भी बाहर से आने बंद हो गए हैं, क्योंकि गांव में कोई रास्ता ही नहीं आने जाने के लिए। इसलिए हमारे गाँव के लोग शहर में रास्ते बनवाएंगे, सबसे पहले रास्ते बनवाएंगे, उसके बाद बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है यहाँ पर, उनको भगाएंगे। हाँ, तो हमारा बंदरों को, उसके बाद हमें शिक्षा पे भी पूरा, हमारे जो स्कूल्स हैं उनकी स्कूल्स अधूरे पड़े हुए हैं, उनकी बाउंड्री, उनकी बिल्डिंगें बनवानी हैं। तो हमें बहुत सारे काम है फतेहपुर बलोच में करवाने के लिए। फतेहपुर बलोच एक बहुत बड़ा कस्बा है। अच्छा, कितनी वोट है गांव में ये और बता दीजिए। हमारे अभी गांव में वोट तो बहुत ज़्यादा है, मगर हमारे गांव में 7600 के लगभग वोट हैं, और कुछ वोट बन नहीं पाई हैं, तो उन वोटों को बनवाना है। मतदाताओं से अपील कर लीजिए कोई। मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि एक बार हमें भारी बहुमत से जिता करके सेवा करने का मौका दें।